हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो हम लोगों ने जैसा कि कल बहुत सारी टॉपिक तो नहीं, दो टॉपिक मैंने क्लियर की। कौन कौन सी? पहला आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था, यानी पुष्प की संरचना, और दूसरा क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10th के लिए, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे होंगे वो वीडियो, जाकर ज़रूर देखिएगा और जैसा लगेगा तो बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछिएगा। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना। हृदय की संरचना जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं हम लोग हृदय क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं इसमें, और कैसे इसका वर्क होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना। मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्ष में डिवाइड होता है, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। आपके 2 आलिंद और 2 निलय। पहला आपका क्या है? राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद। दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। और थर्ड क्या है आपका? लेफ्ट एट्रियम बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। यानी 4 चैम्बर्स होते हैं किसमें? मानव हार्ट में। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम, किसी ये हार्ट को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नसें क्या होती, नस कितनी प्रकार की होती। तो आप जानते हैं कि पल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपका क्या है? आर्टरी, और दूसरा क्या है? वेन यानी धमनी और सिरा। धमनी क्या होती है? धमनी जो होती है वो आपके बॉडी में दिखाई नहीं देती, क्योंकि धमनी के अंदर होती है। और जब डॉक्टर जो होता है आपका हाथ चेक करके बीट करवाते हैं तो वो धमनी को ही चेक करते हैं, ठीक है। धमनी जो सीधा अटैच होती है किससे? हार्ट के आपके ना। तो आपका क्या है? धमनी में कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है हमेशा। और शिरा में कौन सा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। इतना क्लियर है। उसके बाद हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा जो होता है ए बी, और चौथा जो होता है ओ। इसमें से ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे हम। तो कहने का ये मतलब, ये आपका जो हार्ट है ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना है। तो बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना दोनों पूछी जाती है एग्जाम में, ज़्यादातर 10th के एग्जाम में। अभी तो आप वैसे तो इम्पोर्टेंट था 7-8 के लिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कब बन जाती है? जब आप जाते हो 10th में। तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं और आपको बताना पड़ता है। कभी कभी वो बोल देते हैं कि हृदय की बाहरी संरचना बताइए, तो कभी कभी बताया जाता है कि हृदय की आंतरिक संरचना बताइए। इतना क्लियर है। तो हम देखते हैं कि पहले जो ब्लड होता है वो आता कहाँ से, और जब आ जाता है तो वो कहाँ पर जाता है शुद्ध होने के लिए। आखिर क्या होता है कि ब्लड जो होता है बाद में चल के प्योर हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है ना। इतना क्लियर। तो देख, इसको जानने से पहले हमें क्या देखना होगा? ये तो हृदय की बाहरी संरचना, लेकिन हमें इसकी आंतरिक संरचना में देखना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक संरचना को आप जब देखोगे तभी आपको क्लियर होगा कि चीज़ें कैसे होती है ना। तो चलिए हम लोग आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है आपकी आंतरिक संरचना, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपकी क्या है? आंतरिक संरचना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है? राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद। ये आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल यानी बायां आलिंद, सॉरी बायां निलय। ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद। ये आपका क्या है? राइट एट्रियम यानी दायां निलय, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हो कि जो ब्लड होता है, अब अशुद्ध ब्लड कहाँ पाया जा रहा है? शिरा में। तो शिराएं ही ब्लड को लाएंगी ना, कहाँ के? किसके पास? राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद के पास। तो जो शिरा होती है वो क्या करती है? ब्लड को लाती है किसके पास? पूरे बॉडी से इकट्ठा कर किसके पास लाती है? किसी दाएं आलिंद के पास। तो दाएं आलिंद के पास जैसे ही ब्लड आता है तो प्रेशर लगता है। जैसे ये वॉल्व दिखाई दे रही है, ये वॉल्व जो होता है वो डोर की तरह कार्य करता है। जैसे क्योंकि डोर ये बंद होता है, जैसे ही प्रेशर लगता है ये क्या होता है? जो ब्लड होता है यहाँ से कहाँ जाता है? आपका राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय में। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आपको घर के अंदर जाना, डोर तो ओपन करना पड़ेगा। बिना डोर ओपन किए तो आप जा नहीं सकते हो, यानी दरवाजा जब तक नहीं खुला रहेगा घर में आप जा सकते हो। अब तोड़ के तो जाओगे नहीं आप, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसके बाद जो ब्लड रहता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी, जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी कहते हैं, ठीक है। जो पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी जो होती, एक यही धमनी है जिसमें ब्लड क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि ये ब्लड जो होता है अशुद्ध वाला ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़े के पास। किस लिए जाता है? फिल्टर होने के लिए, ठीक है।
जब ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेंस का मतलब फुफ्फुस सिरा या फिर पल्मोनरी सिरा के द्वारा जो ब्लड कहाँ आता है, आपके लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट का मतलब बायां, एट्रियम का मतलब होता है आलिंद, यानी बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, बाएं आलिंद में आने के बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, आपका बाएं नीलय में जाता है। बाएं नीले में जब ब्लड पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, ये एरोटा आपको महाधमनी दिखाई दिया होगा। ठीक है, महाधमनी के थ्रू जो होता है ब्लड शरीर के पूरे भागों तक जो होता है फ्लो यानी पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे आपका पंपिंग होता रहता है और 1 मिनट में आपका जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 से 75 बार यानी 72 से 75 बार होती है। लेकिन कभी कभी जब आप जब आप रनिंग करते हो ना, दौड़ते हो या फिर कोई हार्ड वॉकिंग करते हो आप, तो उसमें क्या होता है आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है या आपकी जो रेट होती है हृदय की धड़कन की, वो भी तेज हो जाती है। ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, यानी आप कितनी बार सांस लेते हो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हम क्या करते हैं 12 से 16 बार ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो वाल्व, जो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड जो वाल्व लगे होते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ओपन और क्लोज का। ठीक है, पुशिंग होता है, ब्लड यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद फ्लोविंग करता है पूरे पार्ट तक। ठीक है, तो आई थिंक मुझे इतना लग रहा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आया होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं और एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि ब्लड कहाँ पर आता है और कहाँ से कैसे जाता है। ओके, देखिए, ब्लड जो होता है सबसे पहले सिरा द्वारा, यानी जो सिराएं होती है वो अशुद्ध ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन नहीं मिला होता है वो ब्लड क्या कहलाता है, अशुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ पे लाती है, आपके राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर दाएं आलिंद में जैसे ही ब्लड आता है, फिर पुशिंग होती है, फिर ब्लड कहाँ जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल्स यानी दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, आपका फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए। शुद्ध कैसे होगा, फेफड़े में क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर यानी शुद्ध हो जाएगा। फिर शुद्ध होने के बाद जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेंस यानी पल्मोनरी सिरा या फिर फुफ्फुस सिरा के द्वारा कहाँ पे आता है, आपका लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट का मतलब बाएं, एट्रियम का मतलब होता है आलिंद। ठीक है, बाएं आलिंद में से ब्लड कहाँ आता है, बाएं नीले में। फिर बाएं नीले से जो ब्लड होता है वो एरोटा यानी महाधमनी द्वारा बॉडी यानी शरीर के पूरे भागों तक पहुंच जाता है और हमारा ब्लड क्या हो जाता है, प्योर। यही प्रक्रिया जो होती चलती रहती है हमेशा। ठीक है, क्लियर इतना। ओके, अब देखिए, अब पल्मोनरी हमने बताया था कि धमनी में जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि सिरा में हमेशा जो होता है अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कैसी सारी प्रोसेस चलती हैं। देखिए, इतनी लंबी प्रोसेस जो होती है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, इसे आर्टिफिशियली करवाना इम्पॉसिबल है। हालांकि प्रैक्टिस चल रही है कि करवाने की, लेकिन इम्पॉसिबल। जैसे आप जानते हो कि क्या नाम से इजराइल ने कृत्रिम भ्रूण यानी क्या नाम से आर्टिफिशियल एम्ब्रियो का निर्माण कर लिया है। हम देखते हैं आगे आगे हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस जो बहुत आगे जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में चीज़ें जो, लेकिन इम्पॉसिबल इतना करवाना, क्योंकि आप देखते हो कि सांस लेते हो, रिस्पायरेशन आपने पढ़ा हो कितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। तो हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है, उसमें ब्रीथिंग क्या होती है, कैसे इनहेलेशन यानी निश्वसन क्या होता है, निश्वसन क्या होता है। लेकिन मुझे इससे पहले ये बताइएगा आप लोग ज़रूर कि कमेंट में कि जो चीज़ें मैं आपको बताई हूँ आज वो क्लियर है। अगर क्लियर होगा तो ज़रूर बताइएगा ना। बाकी तो मैंने बता दिया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसने खोज की थी, शायद मैंने नहीं बताया। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ओके, उसके बाद देखिए विलियम हार्वे आए, बाद में उन्होंने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया कि कैसे खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आई होप जो आज की टॉपिक वो क्लियर होगी। इसके आगे हम लोग धीमे धीमे सारी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। ठीक, अचानक से नहीं पढ़ सकते कोई भी टॉपिक को। अगर आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगा और टॉपिक आपको क्लियर भी होंगी ना। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसी हैं क्लियर। बाकी के लिए मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरी वीडियो फुल देखिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा।
Thank you so much and welcome to my YouTube channel.